हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है और इसको यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस आइडेंटिटीज का मतलब समझते हैं कि आइडेंटिटीज का मतलब होता है इक्वेशन। आइडेंटिटीज का मतलब होता है इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, अगर दोनों एक साथ वर्ड को अगर हम लोग समझें कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज मतलब ट्रिगोनोमेट्री का वैसा इक्वेशन जो कि इसके सारे जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं उसको ये फुलफिल करे। ठीक है, इक्वेशन दैट फुलफिल ऑल टी रेशियोज, राइट, ऑल टी रेशियोज। ठीक है, तो देखते हैं ये टी रेशियोज एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज यहाँ पर है क्या, और उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि उसका वो प्रूफ आता कैसे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज क्या क्या है। तो फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। राइट, तो बारी बारी से हम लोग सबसे पहले देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ ये बेसिकली आता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप इसको एंगल्स को डिनोट कर दो ABC से। ठीक है, ये एंगल को थीटा बोल दीजिए। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो, BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC स्क्वायर। राइट, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC स्क्वायर। तो देखो डिवाइड करने के बाद एक्चुअल में ये हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं AB बाय BC का होल स्क्वायर प्लस AC बाय BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि AB by BC, AB क्या है हमारे पास, AB is the base and BC is the hypotenuse and base by hypotenuse is equal to cos theta। तो cos theta का होल स्क्वायर AC by BC, देखो यहाँ से cos theta is equal to क्या होता था, base upon hypotenuse। ठीक है, तो base upon hypotenuse means AB by BC and what is sin theta? Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse and here perpendicular is equal to AC upon BC। तो AC upon BC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin theta का स्क्वायर लिख सकते हैं, sin theta का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 is equal to cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा पहला आइडेंटिटीज है जिसको कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से हम लोगों ने इसका प्रूफ देखने की कोशिश किया। ठीक है, तो चलो ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड आइडेंटिटीज है हमारे पास। सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा। ठीक है,
सेम ट्रायंगल आप ले सकते हैं एबीसी, ये एंगल को थीटा बोल दीजिए, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके क्या बोल सकते हो आप, AC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, राइट, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बोथ साइड डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। बोथ साइड हम AB से अगर डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BA, या फिर इसको AB भी लिख सकते हैं हम लोग, AB, तो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, ये AB हो जाएगा कैंसिल आउट, AB हो जाएगा कैंसिल आउट। और देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, AC अपॉन AB, तो देखो तो यहाँ से AC अपॉन AB मींस क्या हो गया, ये हाइपोटेनस अपॉन AB इज व्हाट, AB इज परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ये cosec थीटा, ठीक है, याद करो आप, ठीक है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं सारे ट्रिगोमेट्री रेशियोज को, ठीक है। तो AC अपॉन AB इज नन अदर देन दिस इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB। व्हाट इज BC अपॉन AB, तो यहां पर देखो आप BC अपॉन AB इज व्हाट, BC इज द बेस एंड AB इज द परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू cot थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये cot स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल आउट होकर के हो गया था 1। तो ये हमारा ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज दूसरा, जिसको कि हम लोगों ने पहले से ही लिख रखा है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो इसका भी ये प्रूव हो चुका, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है, आइडेंटिटीज जो है, वो सारे ट्रिगोमेट्री रेशियो को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, फुलफिल करेगा, ठीक है। तो लास्ट देखते हैं जो हमारे पास थर्ड ट्रिगोमेट्री रेशियोज क्या है, सॉरी ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं तीसरा ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज क्या है, थर्ड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेम कहानी हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये पूरा ट्रिगोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट होगा और एंड भी राइट एंगल ट्रायंगल से ही होगा। तो फिर से देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो देखो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस ट्रायंगल में, BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, राइट। तो इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड पाई, आप इसको डिवाइड कर दो दोनों तरफ, दिस इज BC एंड वी हैव टू फाइंड आउट tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोथ साइड डिवाइडेड बाय AB, ठीक है, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर, ठीक है। तो जल्दी से देखो यहाँ पे BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB इज इक्वल टू BC, where is BC, BC is hypotenuse and AB is base, तो base upon hypotenuse is equal to cos theta and hypotenuse by base is equal to sec theta, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 AB स्क्वायर एंड AB स्क्वायर दोनों का डिवाइड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और AC अपॉन AB क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे AC अपॉन AB is equal to AC is equal to perpendicular and AB is equal to base, तो perpendicular upon base is equal to tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज को प्रूव करना सीखा, ठीक है। और ये ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग 8.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं NCERT का, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।